ना? हाँ एकदम मस्त है बाबू। मैं काफी दूर से आ रहा हूँ, थका हूँ। हाँ आओ बैठ बैठने जाए। चल रहा हूँ, कोई आए तो बोल देना, प्रधान साहब अंदर बैठे तो हुए। का मीन खून दे। अर्जुन सिंह एक मुझे चन्नर शेरनी खड़ी हसीना मार कर गोली कमीने जग से तुझे मिटाऊंगी लूट करके माल खजाना साथ गुफा ले जाऊंगी बना दूं तुझको मैं कंगाल बना दूं तुझको मैं कंगाल शेरनी खड़ी हसीनों अर्जुन तेरा खेल खत्म हो गया है कुत्ते। अर्जुन आज तुझे मैं ओ मौत दूंगी कि देखने वाले को रूह कांप जाएगा। सबसे पहले बता तू कौन है, तेरा क्या नाम है, तू कहाँ की रहने वाली है? नहीं पहचान रहा है? नहीं पहचाना हूँ। मैं वही अमरपाल की बेटी हूँ अंजलि। अंजलि, सबसे पहले बता, होश उड़ गए? मैं तुझे पहाड़ पर से नीचे फेंक दिया था, कैसे बच गई? अरे बचाने वाला वही लंगड़ा सरदार लंगड़ा सरदार आफत। धाकड़ की देन है जो मैं आज जिंदी हूँ। तूने मेरे घर में मेरे माँ बाप को घुस कर मारा है कुत्ते। आज भाग, मेरे गोली की रफ्तार से ज्यादा नहीं भाग पाएगा तू। माना तेरी हवेली को चारों तरफ ने डाकू शेरनी ने घेर रखा है। आए तेरी माँ ने दूध पिलाया, आज भाग कर देख यहाँ से। माना कि तू मेरी मौत बनकर आई है, लेकिन ये मेरी हवेली है, तेरी नहीं। आने जाने का रास्ता मुझे मालूम है। माना कि मेरे हवेली को तेरे आदमियों ने घेर रखा है, लेकिन चप्पे चप्पे पुलिस तेरी तलाश में है। मेरी तलाश में? तुझे पाते ही गोली मार देगी पुलिस? अगर नहीं विश्वास है, नजर उठा के देखो, पुलिस वाले आ रहे हैं। तो कहाँ भाग रहा है रे? इधर आ, इधर आ, इधर आ। पुलिस वाले को देखकर बंदूक कैसे मुठभेड़ करेगा? हाँ? हम गांडू हट! डाकू साहब बहुत डराई। उड़ा बंदूक। अरे कुत्ता, तूने मुझे चकमा दे दिया है अर्जुनवा। आ रहा हूँ साले। अर्जुन प्रधान मुझे चश्मा दे दिया। चश्मा नहीं, चकमा बोला जाता है। भाग कुत्ते आ रहे हो। जय मां भवानी की जय। साथियों, मेरा परिचय लो बाबू। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी कहानी क्या है। साथियों, मेरी शरीफ परवर्दी देखकर आप लोग हैरत में होंगे और सोचते ही होंगे ये तो अमरपाल का बेटा अनिल कुमार है। अचानक पुलिस वाला कैसे बन गया साथियों? तो एक गरीब किसान का बेटा पुलिस वाला हो गया है। बहुत दिन की बात है बाबू, दीपावली का त्योहार था, चारों तरफ दीपक जल रहे थे, लेकिन मेरे घर में मेरे ही गांव का प्रधान अर्जुन, उसकी औरत सरेआम खूनों की होली खेल रहे थे। मैं और मेरी बहन अंजलि जब खेत से दीपक जला के घर आए तो क्या देखता हूँ, एक तरफ मेरी माँ की लाश पड़ी है, एक तरफ मेरे बाबूजी की लाश। माँ बाप की लाश पर गिर के भाई बहन रोने लगे और यही सोचा भगवान की आज त्योहार के दिन मेरे माँ बाप को कौन मार डाला। साथियों, तभी मेरी नजर अर्जुनवा पे पड़ी। अर्जुनवा दोनों प्राणी मेरे दरवाजे पर छुप के खड़े थे। देखते ही आग बबूला हो गया था तो बच्चा, लेकिन गुस्से में आकर दौड़कर उसके गरीबा पर हाथ लगा दिया। मैंने कहा, साले तूने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुझे मार डालूंगा। इतने में अर्जुनवा साला और उसकी औरत आशा मुझे और मेरी अंजलि को बहुत मारे बाबू। मैंने कहा, मैं तेरे खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहा हूँ। इतने अर्जुनवा ना जाने कौन सी ऐसी नशीली चीज ली थी बाबू, वहीं सुखा कर बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को पहाड़ी पर घने जंगल में पाता हूँ। वहीं रोने लगा कि भगवान मैं क्या करूं। संजोग से उसी रास्ते पुलिस कमिश्नर शिवाकांत की गाड़ी जा रही थी। मेरे रोने की आवाज सुनकर कमिश्नर साहब ड्राइवर से कई गाड़ी रुकवा दिए।
और गाड़ी से स्वयं उतर कर आए मेरे पास। कहने लगे कि बेटा क्या नाम है मुन्ना, कहाँ के रहने वाले हो और इस जंगल में अकेले क्यों रो रहे हो? मैंने कमिश्नर साहब से अपनी सारी कहानी बताया। मेरी कहानी सुनकर उनको दया आ गई। कहने लगी कि चल बेटा, कल आज से तू मेरे साथ रहेगा। उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठा कर अपने निवास पर आ गए। जब उनके निवास पर जाता हूँ तो देखता हूँ उनकी पूरी फैमिली रहती है, पूरा परिवार रहता है। उनकी मैडम जी जब देखी तो कहने लगी कि साहब इस बच्चे को अपने पास रख लीजिए। उसी दिन सुन के यहाँ रहने लगा, छोटा मोटा काम भी करने लगा। साथियों पढ़ा लिखा तो मैं पहले से था और अच्छी तालीम हुई साथियों उनके यहाँ। उसी वक्त यूपी गवर्नमेंट में पुलिस इंस्पेक्टर का वांट निकला था। कमिश्नर साहब कहने लगे कि बेटा फार्म भर दे, हो सकता है तेरा मुकद्दर चमक जाए। मैंने फार्म भर दिया, लेटर आ गया, पेपर दिया, फिजिकल हुआ, इंटरव्यू, साक्षात्कार, यानी सारी क्रिया मैंने पूरी की। और नतीजा आप लोगों के सामने है कि एक गरीब किसान का बेटा इस पद पर नियुक्त है। साथियों जब मैं वर्दी पहना, तिरंगे के नीचे कसम खाया कि साहब का पुजारी हुई इंसाफ करूंगा, अगर मुजरिम है मेरा भाई या मेरी बहन तो गिरफ्तार करूंगा। और उसी दिन ठान लिया कि अर्जुनवा साले, तूने मेरे माँ बाप को मारा है, जब तक कानून के तहत तुझे सजा नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों मेरी पहली पोस्टिंग आगरे में थी और आगरे से हटाकर मुझे इलाहाबाद कर दिया गया है। अब इलाहाबाद से अभी मेरा ट्रांसफर हो गया है, अकबरपुर थाने में हो गया है। साथियों अकबरपुर थाने में मेरा ट्रांसफर क्यों हुआ? क्योंकि वहां डाकुओं का आतंक मचा हुआ है और ये डाकू शेरनी तो पूरे इलाके को हिला के रखती है। उसी डाकू शेरनी को अरेस्ट करने के लिए मुझे भेजा गया है और मैं भी वादा किया हूं कि डाकू शेरनी का आतंक मैं खत्म करूंगा। जब तक उसे अरेस्ट नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों एक मेरा दोस्त है अजय, उसको बुलाता हूं और आज ही तैयारी करता हूं अकबरपुर थाने में। देखता हूं मेरे स्टाफ के कौन कौन अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं। अरे अजय भाई जरा जय हिंद भैया। जय हिंद। देखो अजय भाई, अब यहाँ में इलाहाबाद से तो मेरा ट्रांसफर हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ अकबरपुर में। अपना ख्याल रखना और जो भी हो फोन में बातें होते रहेगी, ठीक है भैया? अब जा रहे हो? जी 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 जी। थोड़ा आप जानते हो हाँ कि बाबा साहब को क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? सभी लोग हिंदुस्तान में धूमधाम से मना रहे हैं। थोड़ा दो शब्द बोल दीजिए भैया। हाँ, धन्यवाद सुना दीजिए भैया, ज्यादा ज्यादा सुना दीजिए। मात्र साथियों मात्र 5 मिनट समय आप लोगों से लूंगा। ये देख रहे हैं आप लोग इन महापुरुष का जन्मोत्सव हिंदुस्तान नहीं बल्कि लोग तो यहाँ कह रहे हैं कि 200 कंट्रीज में इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। विश्व में 200 ऐसे देश हैं कि जहां इनकी जयंती मनाई जा रही है। केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है, कलम में बड़ी ताकत होती है बाबू। इन्हीं इसीलिए तो इनको कलम का बादशाह कहा गया है। वो महापुरुष साथियों, ये महापुरुष इतना कष्ट सह करके कलम को पाए हैं। आज उनकी कलम की देन है साथियों कि चाहे जिस वर्ग का, चाहे जिस वर्ग में, चाहे जिस पोस्ट पे हो, स्त्री हो पुरुष हो, साथियों सीना से सीना तान के चल रहा है। सिर्फ इनकी देन है। कलम में बड़ी ताकत होती है साथियों। एक कलम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कलम कहाँ कहाँ चली थी, मेरी कवाली में आप लोगों को मिलेगा। साथियों आप लोग ध्यान से अगर देख सुनेंगे समझेंगे तो उम्मीद नहीं आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगेगा। हाँ साथियों, तो एक दास अपने मालिक को, अपने इष्ट देवता को पुकार रहा है। कैसे पुकार रहा है? अरे आजा आजा अरे राजा भीम जी विद्वान कलमिया
कलम को भीम जी इंग्लैंड में चलाए थे। कलम को भीम जी इंग्लैंड में चलाए थे। गांधी नेहरू राजेंद्र जिन्ना भी घबराए थे। गांधी नेहरू राजेंद्र जिन्ना भी घबराए थे। तभी तो भीम जी कलम को खूब चलाए थे। तभी तो भीम जी, जरा ध्यान दीजिएगा बाबू। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैरिस्टर की डिग्री लेने के लिए जब ब्रिटिश हुकूमत लंदन इंग्लैंड में थे तो वहां पर भी भारत की बहुत बहुत बड़ी शक्तियां थी बाबू। जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना साहब और महात्मा गांधी। इन लोगों को दिमाग में नहीं आ रहा था कि हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी शक्ति पैदा हो गई है। किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बोल भैया। और इधर से आ गया हमारे छोटे लाल वर्मा श्री इंग्लैंड में चलाए थे। गांधी नेहरू राजेंद्र जिन्ना भी घबराए थे। तो तभी तो भीम जी अरे कलम को खूब चलाए थे। अरे दिए जा फिर से मुझको ज्ञान, दिए जा। दिए जा फिर से मुझको ज्ञान कलमिया वाले। दिए जा फिर से मुझको ज्ञान कलमिया वाले। दिए जा फिर से मुझको ज्ञान कलमिया वाले। बाबा साहब की दूसरी कलम भारत की राजधानी दिल्ली में चलती है। जब भारत का संविधान रचने की बात आई बाबू, गौर कीजिएगा, तो भारत में बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन किसी की हिम्मत अंग्रेज जब जाने लगा, अंग्रेज भारत को आजाद करने की बात मान ली कि मैं तुम्हारे भारत को स्वतंत्र कर दूंगा, आजाद कर दूंगा। लेकिन ये भारत कानून से चलता है, नियम से चलता है। तुम्हारे हिंदुस्तान में कोई है, कोई विद्वान है, भारत को चलाने के लिए, इतने बड़े साम्राज्य देश को चलाने के लिए एक संविधान होना चाहिए। तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि भारत का संविधान कैसे कैसे, किसी की दिमाग ही नहीं काम कर रहा था बाबू। तो यही महापुरुष, ये महापुरुष तैयार हुए कि मैं भारत का संविधान लिखूंगा। और वही कलम यहां जब दिल्ली में दहाड़ा है। साथियों, ये बाबा साहब जब दिल्ली में दहाड़ा है, मानो भगवान के कानून को पछाड़ा है। लिया है जीत सभी विप्र का अखाड़ा है। पढ़ाते जो रहे निस दिन हमें पहाड़ा है। साथियों, अब नचत बता कब हो नचत बाबू। तो पढ़ाते जो रहे अरे निस दिन हमें पहाड़ा है। अरे जीता है, अरे जीता है सकली जहान कलमिया वाले। 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 जीता है सकली जहान कलमिया। भाई साहब अपना नाम। हाँ, तकदीर बन के आई है, गरीब बच्चों को आसीने से लगाई है। अभी भैया कह रहे थे कि 22.5% आरक्षण है दलितों का। इनकी देन है, इनकी देन है। नहीं वजूद खत्म हो जाता बाबू, हम लोगों का वजूद खत्म हो जाता। ये महापुरुष अगर संविधान में इतनी व्यवस्था न किए होते बाबू। वही कलम यहाँ तकदीर बन के आई है,
अरे गरीब बच्चों को सीने से लगाई है, मिले वजीफा साधना सुगम बनाई है। तो मिले वजीफा साधना सुगम बनाई है। अरे मिले वजीफा अरे साधना सुगम बनाई है। नाम तो बता दीजिए। कि भाषा धना सुगम बनाई है। अरे दिए जा फिर से मुझको ज्ञान कलम, दिए जा फिर से मुझको ज्ञान कलमिया वाले, दिए जा फिर से मुझको ज्ञान कलमिया वाले, दिए जा फिर से मुझको ज्ञान। भैया बाबू, आज 4-5 दिन से हमारी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, मुझे काम काज बहुत ज्यादा करना पड़ता है। घर में इतने काम पड़ जाते हैं कि मैं कर नहीं पाती, थक जाती हूँ। और दवा का क्या, तबीयत का कोई हाल चाल पूछने वाला नहीं है, सभी को काम की पड़ी रहती है। आज कुछ तबीयत ज़्यादा खराब चल रही हो, थोड़ी देर बैठ के आराम करूंगी, उसके बाद घर का काम करूंगी। सवेरे ना समय हो गया, न चाय न नाश्ता न खाना न पानी न क्यों नहाई पानी हमका भरे। आये राण के बिटिया भतार गाड़ो घरे में आई है, तब बैठ के आराम फरमावत है, देश का हर जाइए आया घर बैठ के आराम फरमावत है। क्या करते रहे सवेरे से? हाँ हाँ दीदी, का करे दीदी? अब ते मारे का करी? लागू हमार तबीयत ना ठीक बा दीदी। आरती तारी का तो हार हमार बात सुनो दीदी। बोला रंडो। ठीक तबीयत हमारी नहीं चल रही, तोहरे तबीयत के जिम्मेदार भलानी ना हैरान के बिटिया भतार गाड़ो हो, समझे? भाई सी औ ना ठीक तबीयत ना आई बाटे, घर में बैठो उठा के मारी ठीक तबीयत हमारी नहीं चल रही, नाश्ता खाना दीदी मैं बनाई नहीं, बच्चा मेरे पेट में हाय पल रहा बच्चा। बच्चा मेरे पेट में हाय पल रहा
लकारी है पिटाई मेरी बच्चा। का कहे रे? हाँ? दीदी हमार बहुत जोर पेट पिरा हमसे काम धंधा करे के ला नहीं पावा दीदी। का रे? थोड़ा तरस खा तारा तोरो पर खाई तोरे पेड़े लड़का बा तो का तार काम करे चाह रे घरे के आ खाए बरे तो हर ना पेट पी आता है एक एक टाटी खाए गोलर के आराम कर दिया हमार बात सुन तेरी तबीयत का ठिकाना मैंने लिया काम घर का तुझे सारा करना पड़े काम करके ये कपड़ा तू मेरा धुले और नहाने का पानी ये भरना घरे काम ऐसे ना हो जब भैंसी है उसे हाँ तबियत तो है ना जी जहरार के बनिया भातार का हाँ ना सुना बेकार है दीदी क्या करेगी थोड़ा तरस खाओ करा दीदी। क्या था भाई हमार तबीयत ला ठीक भाई इस काम धंधा लाए कही पाए का तू थोड़ा बहुत काम लाए कह सकतू घरे के दीदी। आवाज बताई घर काम के करे आवा तो का काली आई तो हर आरती उतारे बरे का देश का मंगती ना के हिया घरे में बसी है घर काम के करे रे हम करब न कर बुना तो हमारा बात सुना जानो कि नहीं तू लाला दे पड़ी मैं हूँ भाभी तेरी तू लाला दी है तू लाला दे पड़ी मैं हूँ भाभी तेरी काम घर का मैं अब तो करूंगी नहीं ठीक है तबीयत हमारी नहीं चल रही तेरे नहाने का पानी भरूंगी नहीं। का कहे रे घर काम तो ना करबे हम करब न भरा पानी न भरब आके पानी बाल्टी उल्टी ला उठे जालू गिलाए पचही ना हिते पानी न भरी हम भरे जाब का कि तो हर बाम माटी दिया नु भर यही हिया आ जबान लड़ाओ दिया हर जाइयो दीदी रज की दया खावा करा एक औरत हो एक औरत की दर्द समझा करा अरे लड़कवा हमार कुछ हो तो और कुछ लगबू ना अगर हमका मम्मी कहे तो ओकर बुआ हो हाँ हो मोला एक हाथ जानी नहीं पा के लड़का घमाऊ तो कुछ लागब उसका हाँ ओकर भुआ लागब हम देख भाऊजी हम जाते तोरे पेड़ में लड़का बा तोरे दिक्कत होत बा काम करे में भगवान कसम तोर कसम आज से तो का कुछ कहबई न कर न मारम न गरियाऊ तोहार कपड़ा धो दे खाना बने तो का खियाई दे और तोहरे मोड़न तेल ठोकब घबरा जी हिया आवा आवा कैसे कोहिला दिया है रे आज तो का कुछ ना कहा बहुत सुंदर है बहुत सुशील है एकदम गऊ वहा तू हाँ आज तो कुछ ना कहा तो का कम से कम गांव देश के मनाई लखाता है अब तो हंसी दे अरे बाप रे बनाए तो बचिया है सब तुरंत ही सारा दर्द हेराएंगे अब आई माई करता रहे सारा दर्द हेराएंगे तो हाँ देख भाभी आओ हम जानते हैं
दिक्कत है छोटा सा मुन्ना है, जब होगा इसका नाम बड़े प्यार से रखूंगी मैं, क्या जानती है? लाडला। क्या? लाडलवा एक नाम रखा हम, अगर बेटवा हुए तो ठीक है। लेकिन भाभी देखा हम तो चाहते रहे घरे के वंश ना बढ़ है, अब ते घरे के वंश बढ़ावती है। पगला गई का तू? जब तोरे पेट में जिंदा ना रहे तब तक कैसे जीवे राड़ के बेटा? आशा पर बला चुमा लड़ाती हरार के बिटिया भतार गाड़ा देख का हर जाए। हाँ ऐसे कोहिला कलझा ऐसे न छोड़ तो हर जान लग तब छोड़ी।